1 से 2 गोली दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें तो यौन संबंधित कोई सी भी समस्या हो, चाहे हमारे को नपुंसकता हो, बहुत ज़्यादा जो है कमजोरी महसूस होती हो, अर्ली डिस्चार्ज होता हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको कहते हैं, तो वो होता हो, तो इन सब में ये प्रयोग बहुत अक्सर है। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा ऑयल कौन सा रहता है जिससे अपने वो प्राइवेट पार्ट या कहें कि लिंग की मसाज कर सकते हैं? सर, प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन बहुत कॉमन है और लोग इसे ठीक करने के लिए बहुत सी दवाइयां खाते हैं, लेकिन उन दवाइयों का ओवरडोज कहें या किसी कारण से साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं और जिसके साइड इफेक्ट को लोग कई बार रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप ऐसे 4 घरेलू नुस्खे बताएं जो आसानी से घर पर बनाकर शीघ्र पतन में आराम मिल सके और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, साथ ही उसकी शारीरिक ताकत भी बढ़े। हिमांशु जी, बहुत छोटा सा प्रयोग है जी। प्याज का। प्याज? प्याज हमारे लिए शरीर के लिए बहुत अच्छी है। हाँ। और प्याज को काटने से उसके गुण कम हो जाते हैं। और प्याज को पुराने लोग यदि आप देखेंगे तो मुक्का मार के जो गंठा जिसको कहते थे, उस गंठे को प्रयोग करते थे। जो व्यक्ति भोजन के साथ इस गंठे का प्रयोग करे उसके शरीर में कभी कमजोरी प्रवेश कर नहीं सकती। उसके जितने भी बॉडी के ऑर्गन से सब एक्टिवेट रहेंगे और पाचन तंत्र मजबूत रहेगा और उसकी स्तंभन शक्ति बहुत मजबूत रहेगी। दूसरा, पान मूल अरु मूसली नागोरी असगंध शहद मिलाकर चाटिए शीघ्र पतन हो बंद। पान का मूल, पान मूल, मूसली, सफेद मूसली। और यदि कोई पैसा खर्च करने में दिक्कत किसी को आ रही हो, महंगी लगती हो, वैसे ये ज्यादा महंगी नहीं है, हाँ। तो सफेद मूसली की जगह सेमल मूसली हम प्रयोग कर सकते हैं। सेमल मूसली, सेमल की जड़ जिसको कहते हैं सेमल मूसली। पान मूल अरु मूसली नागोरी असगंध। अश्वगंधा सबसे अच्छी हमारी नागौर की है। हाँ जी। और यदि कहीं से नागौर की अश्वगंधा मिल जाए, इन तीनों को मिला करके हम चूर्ण बना लें और शहद के साथ सुबह शाम हम दिन में 2 बार ऊपर से दूध पी ले तो हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छी ताकत आती है, स्तंभन शक्ति बढ़ती है और शीघ्र पतन उसको कभी सता नहीं सकता। सर, आपने पान मूल कहा, तो पान मूल का मतलब पान की जड़? पान की मतलब जो पान की बेल होती है, उसमें पत्ते लगते हैं, उसकी जड़ जी। तो उसी को कहते हैं पान मूल। और मूसली का मैंने आपको बता दिया, सफेद मूसली हो, वैसे मूसली कई है, सफेद मूसली है, काली मूसली है, सेम्बल मूसली है। तो आप यदि सफेद मूसली ले सकते हैं सबसे अच्छा, अदरवाइज सिंबल की जड़ ले ले जिसको कहते हैं सेमल मूसली। लेकिन क्वांटिटी कितनी रखनी है? ये संभाग। अच्छा, इक्वल क्वांटिटी सबकी? इक्वल क्वांटिटी लेकर के 1 चम्मच चूर्ण हम शहद मिला करके उसको चाट ले, ऊपर से गुनगुना गर्म दूध पी ले। मतलब इसमें ये भी कर सकते हैं, या तो आप मार्केट से इन सबको सूखा ले आए, यानी आप पान की जड़ भी ले आए सूखी, सफेद मूसली, ये सब सूखा लाकर उसे घर पे ही ग्राइंड करके बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे हाथ की यदि कोई चीज बनी हुई है तो उसकी प्रामाणिकता ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हम अगर जड़ लाएंगे मार्केट से तो उस जड़ में तो कुछ मिला नहीं पाएंगे वो, लेकिन पाउडर में मिला सकते हैं। इसलिए जड़ लाकर खुद घर में पीस लें। कोशिश करना चाहिए अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कष्ट उठाना चाहिए। तो यदि हम इसको स्वमेव बनाएंगे तो कहीं उसमें त्रुटि का कोई सवाल नहीं होगा जी। एक बार हमने एक बात कही थी इमली की, इमली, वो बहुत ज्यादा फेमस भी हुई थी। आज मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। उसमें लोगों की क्वारीज आई थी बनाने की। हम इमली के बीज ले लें, जंगली इमली के बड़ी बीज हो, हाँ जी, उसको ले लें और गरम गरम पानी में उसको खोलते खोलते पानी में उसको रात को रख दें। प्रातः काल तक पानी भी ठंडा हो जाएगा, उसका जो छिलका है वो छिलका भी फूल जाएगा। उस छिलके को हम अलग कर ले, चाकू की नोक से अलग हो जाएगी। अंदर जितनी मिंगी बची, सफेद कलर की, उसको हम तोल लें। उसके बराबर गुड़ ले लें और इन दोनों को खूब कूट लें और बेरी के समान हम गोली बना लें। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें तो यौन संबंधित कोई सी भी समस्या हो, चाहे हमारे को नपुंसकता हो, बहुत ज्यादा जो है कमजोरी महसूस होती हो, अर्ली डिस्चार्ज होता हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको कहते हैं, तो वो होता हो, तो इन सब में ये प्रयोग बहुत अक्सर है। लेकिन सर, इसमें लोगों ने यह भी कहा था
कि कई लोगों ने इसे गर्म पानी में डाला, लेकिन अगले दिन सुबह तक वो फूली ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गर्म पानी में, खौलते हुए गर्म पानी में उसे कई बार 2-2 3-3 दिन तक भी भिगाना पड़ सकता है? इसको यदि एक दिन में नहीं फूल रही, अब टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, जैसे हाँ। आजकल सर्दियां हैं तो ये चीजें थोड़ा टाइम ले लेती हैं, हाँ, तो इसको हम एक बार दोबारा प्रयोग कर मतलब सकते हैं। जब तक वो पानी में फूल ना जाए ना तब तक आप उसमें खौलता हुआ पानी डालते डाल रहें। दें जी। जी। तो उसको हम गोली बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हमको बहुत लाभ मिलता है। और इमली का स्टार्च मार्केट में मिलता है, अच्छा, स्टार्च भी मिलता है इमली का? लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस स्टार्च को ना लेकर के हमें खुद ही इसकी गोली बनानी चाहिए। और एक शर्त यह है कि इमली की गोली होनी, मतलब जो इमली के बीज होने चाहिए वो होने चाहिए जंगली इमली के, जी, तभी वो फायदेमंद फायदा रहेगा। और गुड़ भी केमिकल वाला नहीं, मसाले वाला नहीं, बिल्कुल शुद्ध गुड़ होना चाहिए। क्योंकि कई लोग मार्केट में गुड़ के अंदर केमिकल, कलर और सफेद शुगर यानी चीनी डालकर दे देते हैं। एक प्रयोग आपको मैं और बता रहा हूँ, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा, जी, हाँ जी। किसी भी अच्छे पंसारी से आप ले लें, हम्म। इसको 150 ग्राम आप ले लें और इसको खूब भून लें। भूनने के बाद इसको उतार लें और इसको कूट लें। इसमें 20 ग्राम इसबगोल की भूसी मिला लें और साथ में 1 तोला 10 ग्राम के लगभग बंसलोचन, नीले वाला, अच्छी क्वालिटी का हो, असली बंसलोचन हो, कैल्शियम सिलिकेट ना हो। इन तीनों को मिला करके आप ग्राइंड कर ले, चूर्ण बना करके इसको रख लें किसी अच्छे टाइट मर्दवान में या शीशी में। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें। ये प्रयोग बहुत सस्ता है लेकिन बहुत गुणी है। गोंद कतीरे को हमको गाय के घी में भूनना है, दूसरा घी ना हो, गाय का ही घी हो, और बंसलोचन और इसबगोल की भूसी मिला करके आप दिन में 2 बार 1-1 चम्मच गर्म दूध के साथ सेवन करें। आप ये देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर जो आपकी खोई हुई ताकत है वो आने लगती है, शरीर में बल का भंडार होने लगता है, चेहरे पर लालिमा आने लगती है, मूत्र तंत्र हमारा स्ट्रांग होने लगता है, हमारे जितने भी ऑर्गन से एक्टिवेट होने लगते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि डायबिटीज में कई बार इस तरह की बीमारी बहुत तेजी से आती है। उन लोगों के लिए ये प्रयोग बहुत अक्सर है। ऐसे लोगों को इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। 1-1 चम्मच गर्म दूध के साथ सेवन करेंगे तो अपनी जिंदगी का वो आनंद ले पाएंगे। लेकिन कई लोग हैं जिन्हें दूध पचता नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, और बहुत से लोगों को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर ने कहा है कि आपको दूध नहीं पीना है। तो अगर ऐसे लोग हैं तो वो फिर इसको दूध की जगह क्या सेवन कर सकते बहुत हैं? ऑप्शंस है, सोया दूध हो, हाँ, या जल के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, सोया मिल्क हो, बादाम का दूध हो, ओट्स का हो, कोई सा भी हो, या पानी? या पानी। पानी भी अच्छा है लेकिन दूध सबसे अच्छा है। दूध सबसे अच्छा है। और दूध का अल्टरनेट मैंने आपको बताया, सोया दूध ले लें या दूसरा जो सा दूध उपलब्ध हो उसको आप प्रयोग करके देखें। लेकिन सर इसमें एक चीज मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा, बहुत से लोग चाहते हैं कि जब उन्हें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है तो कई डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनको अपने लिंग की मसाज करनी चाहिए किसी भी ऑयल से। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा ऑयल कौन सा रहता है जिससे अपने वो प्राइवेट पार्ट या कहें कि लिंग की मसाज कर सकते हैं? हिमांशु जी, गोलिया यानी कि नारियल का तेल मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का तेल सबसे बेस्ट है। हाँ, और उससे भी अच्छा रहेगा बादाम का तेल। बादाम का तेल यदि उपलब्ध हो जाए तो आप उससे लिंग की मालिश करेंगे तो उसमें जान आने लगती, जो नसें कमजोर किसी भी कारण से हो उसमें हमको लाभ मिलता है। और एक प्रयोग गाय का घी या सरसों का तेल, आप इनसे भी मालिश कर सकते हैं और इनकी 2 से 3 बूंद अपनी नाभि में डालेंगे तो आपके प्रजनन अंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। ये प्रयोग खाली मेल के लिए नहीं, फीमेल में भी बहुत अच्छा लाभ देता है। लेकिन सर सरसों का तेल जलन भी तो करता है। उसका फिर मैंने गाय का घी बताया। हाँ, हमारे शरीर की अनुकूलता के हिसाब से, हाँ, अगर हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप गाय का घी ले लें। मतलब नारियल का तेल सबसे बेस्ट है। नारियल का नहीं है तो आप बादाम का लगा सकते हैं, सरसों भी लगा सकते हैं, और देसी गाय के घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का तेल आपकी गर्मी के लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ, सर्दियों में सरसों का तेल, सरसों का तेल ना हो तो बादाम का तेल लगा, वरना घी तो आप कभी भी लगा सकते हैं। लगा सकते। लेकिन एक चीज और है कि सर मैंने देखा है कि लिंग की मसाज करने के लिए बहुत से लोग लौंग के तेल का इस्तेमाल भी करते हैं। लौंग में उत्तेजक गुण बहुत है। लौंग का तेल मार्केट में थोड़ा महंगा है, मिल जाता है,
और यदि ये उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें शहद मिला करके भी इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो वो इतना फायदेमंद रहेगा। जी, लौंग का तेल और शहद दोनों मिला करके आप कर सकते हाँ हैं। जी, लेकिन इसमें ये भी है कि मसाज मैंने सुना है कि जो लौंग का तेल है, जो हमारे पेनिस या लिंग का ऊपर का पार्ट होता है, उस पे नहीं लगाना होता है लौंग का तेल। हमको यदि अपनी कर्मेंद्रिय की गुप्तांग की मालिश करनी है तो आगे का हिस्सा कभी हमको मालिश नहीं हाँ करनी जी। चाहिए। जो हमारी सुपारी का छोड़ करके सीवन वाला हिस्सा हाँ है, जी। सिर्फ उसी की ही मालिश करते हाँ हैं। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपके नुस्खे लोगों के बहुत काम आएंगे और उनकी सेक्सुअल वेलनेस को इम्प्रूव करने में उनकी सहायता करेंगे। और इससे पहले भी हमने आपके साथ वीडियो बनाई है, तो उससे भी काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। तो इसी तरह ये वीडियो भी लोगों के बहुत लाभान्वित करेगी। तो सर आपका धन्यवाद। प्रणाम भैया।